हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रश्मि। स्वागत है आप सभी का रश्मि लहरे किचन में। तो आज की रेसिपी में मैं लेकर के आई हूं चेज भाजी की रेसिपी, जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस भाजी है। और खाने में ना ये भाजी है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में बहुत ही आसान। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेज भाजी है वो इस प्रकार की रहती है। तो चलिए आज की चेज भाजी की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेज भाजी को तोड़ लेंगे। जो डंठल वगैरह एक्स्ट्रा रहते हैं वो हम तोड़ लेंगे। सिर्फ इसकी पत्तियों की हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्तियों को मैंने सिर्फ तोड़ लिए है, डंठल को मैंने अलग कर लिया है। और इसे ना हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे 2 से 4 पानी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है। तो अच्छी तरह से हम इसे क्लीन कर लेंगे। ये भाजी ज़्यादातर गांव के एरिया में मिलती है और बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ही कम मिलती है। और ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ में ही मिलती है। और ये भाजी है वो बहुत से तरीक़ों से बनाई जाती है, जैसे कि दही में, मही में, या अम्बाड़ी की भाजी के साथ इसे मिला करके बनाया जाता है। तो आज इस भाजी को मैंने दही के साथ बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे रिफाइंड तेल या सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिर्ची है, ये दही वाली मिर्ची कहलाती है। तो इसकी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना ये भाजी के साथ दही वाली मिर्ची है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये सबसे पहले हम मिर्ची को इस तरह से तल लेंगे और उसे निकाल लेंगे। ये वाली मिर्ची ना दाल चावल या भाजी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये बनती है बहुत ही आसान तरीके से। और खाने में ना बहुत ही तीखी और चटपटी सी रहती है। ज़्यादा तीखी भी नहीं रहती है लेकिन चटपटी सी लगती है, क्योंकि इसमें दही मिला हुआ रहता है। इसे सुखा करके तलते हैं। दही में रात भर भिगा करके इसे सुबह सुबह धूप में सुखा देते हैं। और इसे जब सूख जाए तो इसे ऑयल में तल देते हैं, तेल में। तो चलिए आज तो फ़िलहाल भाजी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो अब हम तेल लेंगे, उसमें डालेंगे लहसुन, साथ में सूखी जो लाल मिर्च होती है तड़के में वो डालेंगे, क्योंकि इसकी महक और खुशबू है वो किसी भी प्रकार की भाजी में वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये लहसुन और हरी मिर्च अच्छी तरह से तड़क जाए तो साथ में हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, स्लाइसेस में कटा हुआ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद जो हमारी चेज भाजी थी वो हम डाल देंगे। भाजी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी भाजियों को डाल लेने के बाद, ये भाजी दिख बहुत ज़्यादा रही है लेकिन बनने के बाद बहुत ही थोड़ी सी बनती है। तो इस तरीके से ना हम अलट पलट करके भाजियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भाजी है वो अच्छी तरह से मिल जाए तो उसे ना हम ढक देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। और इसे फुल फ्लेम में पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है भाजी का वो अच्छी तरह से सूख जाए। और इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में कढ़ाई में भी ये चिपक रहा है, तो इसका पानी है वो अच्छी तरह से सूख गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और इस रेसिपी में ना इस भाजी में हल्दी वगैरह नहीं जाएगा, क्योंकि चेज जो भाजी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद चेज होती है और एक लाल चेज होती है। तो हम बना रहे हैं लाल चेज की भाजी। जैसे कि लाल भाजी होती है लाल पालक, उस तरीके से लाल चेज होता है। तो इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी अब धनिया पाउडर या ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी तड़के में 2-3 मिर्ची डाल चुकी है, तो ये तीखा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्का पानी, क्योंकि अभी अच्छी तरह से भाजी है वो पकी नहीं है। इस भाजी को हम पानी डाल डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छी तरह से पकाते जाएंगे, क्योंकि ये भाजी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डालते गई हूँ और ये अच्छी तरह से पकते गया है। और इसे ना हम ढक करके पकाएंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो 5-6 मिनट हो चुके हैं और भाजी है वो अच्छी तरह से पक गई है और पानी भी जो हमने डाला था वो अच्छी तरह से सोख लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दही का इस्तेमाल किया है और आधा किलो ये भाजी है। फ्रेंड्स अच्छी तरह से हम दही को भाजी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि नमक मैंने पहले ही डाल लिया था, तो दही वगैरह है वो बिल्कुल नहीं फटेगी। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को। और ज़्यादा नहीं पकाएंगे अब, क्योंकि ये भाजी है वो अच्छी तरह से पक करके तैयार हो गई है। सिर्फ दही को हम भाजी में इस तरह से मिला लेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हमारी भाजी है वो बहुत अच्छी तरह से पक करके तैयार है और बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। गैस का फ्लेम है वो बंद कर देंगे। लाल चेज की दही वाली सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे।
ये भाजी दाल चावल या चावल की मोटी रोटी या गेहूं की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। या आप सिंपल इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही तीखी चटपटी सी भाजी लगती है खाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मिर्ची भी है, साथ में मैंने पूड़ियाँ तली हुई है और साथ में और भी सब्जियाँ हैं। तो फिलहाल मेरी थाली बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो आपको अपलोड करते ही मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।